नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में। हमारा ये वेबिनार एक नई क्लास सीरीज़ है जिसे हम कहेंगे परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप। और ये वेबिनार्स इस बुक पे आधारित होंगे, परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप। इस किताब के बारे में मैं और भी कहना चाहूँगा, लेकिन इसमें जैसे ये किताब स्वामी क्रियानंद जी ने लिखी थी और स्वामी क्रियानंद जी परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे। वो योगानंद जी से 1948 में मिले थे और जब योगानंद जी ने 1952 में महासमाधि ली, उस समय तक स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ थे। और काफ़ी बार योगानंद जी ने स्वामी क्रियानंद जी को बार बार कहा कि मेरे ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें लिखो। और स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी या एक योगी की आत्मकथा पढ़ता है, जो मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, जो ये पुस्तक है, स्वामी जी ने कहा कि जब कोई ये पुस्तक पढ़ता है तो लोग प्रेरित तो होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं, कभी कभार एक व्यक्ति सोच सकता है कि अरे योगानंद जी कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें हर सही समय पे अलग अलग संतों से मिलने का मौका मिला। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि योगानंद जी शुरू से ही, अपने जन्म से ही एक महान आत्मा थे, एक अवतार के रूप में जन्म लिए थे। और बाकी जो संतों से योगानंद जी मिलते थे, स्वामी क्रियानंद जी का कहना था कि उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में, आत्मकथा में, तो योगानंद जी ने एक अपने आप को बड़े ही विनम्र रूप में, एक भक्त के रूप में प्रकट किया। लेकिन कई बार जिन संतों से योगानंद जी मिलते थे, वो उनसे एडवाइस मांगते थे और क्या बुलाते थे वो परमहंस योगानंद को? छोटो महाशय। अब आप मुझे बताइए कि हाँ, हम छोटो तो काफी छोटे बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन महाशय ये शब्द कितने छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो हमें पता चलता है कि कैसे योगानंद जी शुरुआत से ही एक आध्यात्मिक महापुरुष थे और वो इस पृथ्वी में जन्म लिए क्योंकि वो एक नई किरण, आशा की एक नई किरण, आध्यात्मिक मार्ग पे क्रिया योग के रूप में एक नई किरण लेके आए, जो विश्व भर से उन्होंने इन तकनीकों को बांटा। तो बातें हैं इस किताब के बारे में। ये किताब स्वामी क्रियानंद जी ने क्यों लिखी, कैसे लिखी? क्योंकि आप देख सकते हैं स्वामी क्रियानंद जी 3.5 साल थे परमहंस योगानंद जी के साथ में। और एक समय था जब 1950 के शुरुआती महीनों में योगानंद जी को आभास होने लगा कि अब उनका जो जीवन का बाहरी कार्य है, जो बाहर जाके लेक्चर देना, अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग जगहों पे जाना, उन्हें महसूस हुआ कि वो कार्य अब हो चुका है। अब उनका उद्देश्य था कि कैसे उनके शब्दों को किताबों में लिखित रूप में वो लेके आ सकते हैं, ताकि उनके शरीर को त्यागने के बाद में भी, शरीर को छोड़ने के बाद में भी उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके शब्द हैं, वो दूर दूर तक फैल सके। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भगवद गीता का जो इंटरप्रिटेशन है वो। और उनका एक मिशन था भगवद गीता का जो एक नए रूप से इंटरप्रेट करना। और योगानंद जी ने सोचा कि मुझे इसमें एडिटिंग की मदद लगेगी, तो मैं किसे बुलाऊं अपने साथ एडिट करने के लिए। क्योंकि योगानंद जी एकांत में जाने वाले थे, उधर लॉस एंजलिस जहां योगानंद जी रहते थे, वहां पे 29 पाम्स करके एक रेगिस्तान है, डेजर्ट रिट्रीट थी योगानंद जी की, जहां कोई आता जाता नहीं था, बहुत ही शांत जगह थी। और योगानंद जी अपना समय वहां पे बिताने वाले थे अपनी भगवद गीता लिखने में, भगवद गीता का जो इंटरप्रिटेशन है वो लिखने में। तो योगानंद जी ने प्रार्थना में, अपने ध्यान में दिव्य माँ से पूछा कि दिव्य माँ, मैं किसे लेके जाऊं? और स्वामी क्रियानंद जी का चेहरा प्रकट हुआ, जिसे योगानंद जी उस समय वॉल्टर करके बुलाते थे। और योगानंद जी ने उनके सारे शिष्यों के सामने बताया कि वॉल्टर, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाने वाला हूँ मेरी गीता को लिखने के लिए और उसकी एडिटिंग करने के लिए। और सब लोग थोड़े आश्चर्यचकित थे, क्योंकि स्वामी जी ने इतना समय नहीं बिताया था योगानंद जी के साथ में जितना अन्य शिष्यों ने बिताया था। कुछ लोग योगानंद जी के साथ 20 सालों से थे, 30 सालों से थे।
और उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, और योगानंद जी ने सबका मन पढ़ते हुए और स्वामी जी का भी मन पढ़ते हुए कहा कि मैंने दिव्य माँ से पूछा कि मैं किसे लेके जाऊं, और वॉल्टर तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आया, और मैंने कंफर्म करने के लिए और 2 बार दिव्य माँ से पूछा कि मैं किसे लेके जाऊं, और उस समय भी तुम्हारा ही चेहरा आया, तो इसीलिए मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं। तो शुरुआत से ही योगानंद जी, जैसे ही स्वामी जी आए थे, तो योगानंद जी बार बार स्वामी जी से कहने लगे कि तुम्हारा जीवन होगा लेक्चरिंग का और लिखने का और मेरे शब्दों को एडिट करने का। और जब स्वामी जी ने सुना कि तुम लिखोगे, जब योगानंद जी ने उन्हें कहा, तो स्वामी जी ने पूछा, लेकिन गुरुजी क्या ये सत्य नहीं है कि जो भी लिखना था आप लिख चुके हैं? और योगानंद जी एकदम चकित हुए, और उन्होंने कहा कि ऐसा मत कहो, बहुत कुछ लिखना बाकी है अभी तक। और स्वामी जी ने सोचा कि ठीक है, अगर मेरे गुरु कह रहे हैं तो जरूर मैं लिखूंगा। और फिर स्वामी क्रियानंद जी ने अपने पूरे जीवन में योगानंद जी की, अपनी गुरु की वो एडवाइस सुनी और कई सारी किताबें लिखी, 150 किताबें लिखी थी, और उसमें से ये किताब थी परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप। और ये जो समय था दोस्तों, आखिरी 2 से 2.5 साल, जब स्वामी क्रियानंद जी बिल्कुल योगानंद जी के साथ रोज बहुत सारे घंटे बिताते थे, इतना समय जितना शायद किसी और शिष्य ने नहीं बिताया उस समय। और योगानंद जी स्वामी जी को एडवाइस देते थे, उन्होंने उनको अपनी शिक्षाएं पूरी तरह से सिखाई, उन्हें एडिट जो स्वामी क्रियानंद जी करते थे योगानंद जी के साथ में किया। और जब योगानंद जी ने अपनी गीता ट्रांसलेशन खत्म की, तो योगानंद जी ने कहा कि एक बहुत ही बड़ा एक ग्रंथ पैदा हुआ है, और कई लोग ईश्वर के मार्ग पे इस ग्रंथ के माध्यम से पहुंचेंगे, मैं जानता हूं क्योंकि मैंने देखा है। और बार बार योगानंद जी स्वामी क्रियानंद जी को कहते थे कि तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा कार्य करना है, तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं तुम्हें। और स्वामी जी इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह नहीं देखते थे, लेकिन किसी प्रशंसा की तरह नहीं देखते थे, बल्कि देखते थे कि ये मेरी एक जिम्मेदारी है। और जब भी योगानंद जी किसी गेस्ट के साथ में इंटरव्यू करते थे, या किसी और शिष्य को, अलग ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ में रहते थे या अन्य शिष्यों के साथ में रहते थे, उन्होंने स्वामी जी को अक्सर कहा था कि तुम मेरे शब्द लिख के रखो, तुम मेरे शब्द लिख के रखो, जो भी मैं कह रहा हूं उसे लिख के रखो। तो स्वामी जी हमेशा उनके नोटपैड के साथ में रहते थे, और जैसे जैसे योगानंद जी कहते थे वो नोटपैड में वो लिखा करते थे अपने नोट, जो भी शब्द योगानंद जी के थे। और उन सारे नोट्स के माध्यम से ये किताब बनी, परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप। और स्वामी जी ने कई साल लगाए, ऐसा नहीं था कि जैसे ही योगानंद जी ने अपना शरीर त्यागा, स्वामी जी तुरंत इस किताब पे को लिखने में लग गए। लेकिन स्वामी जी को लगा कि उस समय जब मैं योगानंद जी से मिला, मैं 22 साल का था, जब योगानंद जी ने अपना शरीर त्यागा मैं 25 साल का था। और वो चाहते थे कि वो उस समय आप कह सकते हैं एक बालक थे, और वो और गहराई से योगानंद जी के हर शब्द को, हर एक चीज को आप कह सकते हैं कि गहराई से, बारीकी से समझना चाहते थे, ताकि वो अन्य लोगों को उस चेतना को पूरी तरह दिखा सके कि योगानंद जी के शब्द क्या थे और उनका अर्थ क्या था। तो कई सालों के बाद में स्वामी जी ने ये किताब लिखी, और इस किताब में दोस्तों इतनी सारी कहानियां हैं और इतने सारे वार्तालाप हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने वार्तालाप है। पहले 460 से भी अधिक, 461 वार्तालाप है, जहां पे स्वामी क्रियानंद जी अपने गुरु के साथ में थे और उन्होंने ये शब्द लिखे। और इतने परमहंस योगानंद जी की कहानियां दोस्तों और कहीं भी उनके जीवन की, खासकर जब वो अमेरिका गए थे, पढ़ने को या सुनने को नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, जहां हम अलग अलग वार्तालाप, योगानंद जी के शब्द सुन सकते हैं और उसमें गहराई से जा सकते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि स्वामी क्रियानंद जी को योगानंद जी ने काफी ट्रेन किया था, और उनकी ट्रेनिंग ये नहीं थी कि तुम ऐसे करोगे तब तुम्हें
आध्यात्मिक मार्ग में आप आध्यात्मिक विकास मिलेगा या ये मिलेगा या वो मिलेगा, लेकिन बार बार स्वामी क्रियानंद जी को एक ही चीज कहा करते थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे और ऐसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब जाके तुम लोगों की सहायता कर पाओगे आध्यात्मिक मार्ग पे। तो उनका हर एडवाइस योगानंद जी का स्वामी क्रियानंद जी को इस दिशा में था कि तुम कैसे उन्हें लोगों को सहायता कर पाओगे आध्यात्मिक मार्ग पे। और शायद मैं इस कहानी को बोल सकता हूँ जो इसमें हमारी योगानंद की परमहंस योगानंद की वार्तालाप में शायद ये कहानी नहीं है, तो मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। और आज का दिन दोस्तों मैं बस इस आप कह सकते हैं इस किताब का बैकग्राउंड देना चाहता था कि ये किताब कैसे आई, और कल से फिर हम एक के बाद एक जो वार्तालाप है वो शुरू करेंगे। और शायद हम सारे के सारे 460 या 461 वार्तालाप नहीं पढ़े हर दिन, मतलब हर दिन हम क्या करेंगे, एक या दो वार्तालाप लेंगे और उसके बाद में हम उसमें गहराई से जाएंगे और 15 से 20 मिनट देखें इस वार्तालाप को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम गहराई से जा सकते हैं हर एक वार्तालाप में और कैसे हम अपने जीवन में इसको ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सेम सीक्वेंस में जाएंगे कि 1 2 3 4। मैं बीच बीच में जो वार्तालाप जिससे कॉन्वर्जेशन जिससे मेरे को लगता है कि मुझे प्रेरणा मिल रही है और ये आज शेयर किया जा सकता है, तो मैं थोड़ा रैंडम ऑर्डर चूज करूंगा। लेकिन मैंने अपने खुद के जीवन में कई बार पाया है कि यदि मुझे किसी प्रकार की प्रेरणा चाहिए होती है तो मैं बस इस किताब को लेता हूँ और कहता हूँ गुरुजी आप बताइए कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, और मैं एक रैंडम पेज खोलता हूँ और मैं कोई कहानी पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि अरे वाह यही वो चीज थी जिसकी मेरे को आवश्यकता थी। तो खैर दोस्तों एक सबसे पहला सजेशन मैं ये दूंगा कि आप ये किताब अगर आपके पास ये किताब नहीं है परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप, तो जरूर इस किताब को लीजिए। और क्योंकि हम ऑफ कोर्स सीक्वेंशियली जाएंगे, एक के बाद एक हम ये कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन आपको वेट करने की जरूरत नहीं है ये कहानियां पढ़ने के लिए। ये जो सत्संग है हमारे लिए मौका हो सकता है साथ में गहराई में जाने के लिए, लेकिन आप खुद भी इन वार्तालापों को लेके खुद ध्यान में कुछ कॉन्वर्जेशंस को, योगानंद जी के शब्दों को लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आप इससे प्रेरणा पा सकते हैं। और मैं ये कहानी बताना चाहता था योगानंद जी की चेतना के बारे में और कैसे उन्होंने स्वामी जी को ट्रेन किया और कैसे उन्हें सिर्फ यही किताब नहीं लेकिन 150 किताबें लिखने के लिए प्रेरणा या गाइडेंस दी। और ये कहानी है जब स्वामी क्रियानंद जी को योगानंद जी ने मिनिस्टर बनाया, जो शब्द वहाँ आचार्य के लिए यूज किया जाता है अमेरिका में। और स्वामी क्रियानंद जी को एक व्यक्ति ने जब सत्संग दे रहे थे, सत्संग के बाद में एक व्यक्ति आया और स्वामी क्रियानंद जी ने उनसे कहा कि मैं ये लेक्चर देने वाला हूँ बुधवार शाम को, ऐसे करके उन्होंने कुछ कहा होगा। तो इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा अगर आप सत्संग दे रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। तो स्वामी क्रियानंद जी को जो उनके शब्द थे वो थोड़े सिंसियर नहीं लगे। स्वामी क्रियानंद जी को पता था कि वो व्यक्ति नहीं तो भी आता, तो ये बोलने की क्या आवश्यकता थी कि क्योंकि आप सत्संग दे रहे हैं तो मैं अवश्य आऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि चलो ठीक है। मैं उन्हें अनुचित लगा जब इस व्यक्ति के शब्द, तो स्वामी जी ने उत्तर में भी एक अनुचित बात कही, अगर तुम आ ही रहे हो तो क्यों ना तुम लोगों की जेब चेक करो कि उनकी जेब में कचरा तो नहीं भरा हुआ है। और ये आप सोच सकते हो कि कितनी अनुचित बात है कहने की, और उचित नहीं थी ये बात कहने के लिए। तो खैर ये किस्सा खत्म हुआ और स्वामी जी कई बार योगानंद जी के साथ में समय बिताया करते थे, जैसे कि मैं कह रहा था। तो एक दिन स्वामी जी ने गेस्ट जो योगानंद जी के साथ में थे उनको खाना खिलाया, योगा पोस्चर्स स्वामी क्रियानंद जी डेमोन्स्ट्रेट करते थे। और यहाँ भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, मैं थोड़ा सा कहानी से डाइवर्ट होऊंगा कि स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि वो खुद अपने आप कभी भी जो योग आसन है मुश्किल से मुश्किल नहीं कर पाते थे शुरुआत में, और उन्होंने अमेरिका में उस समय इतना प्रचलन भी नहीं था योगासन करने का। लेकिन जैसे ही योगानंद जी उन्हें योगासन करने के लिए कहते थे बाकी गेस्ट के सामने, अन्य व्यक्तियों के सामने, और उन्हें गाइडेंस दिया करते थे, तो स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि मैं मुश्किल से मुश्किल आसनों में भी बहुत ही आराम से जा सकता था
और इतना आराम से कि काफी बार तो उनके फोटोज लेके मैगजीन्स में छपा करते थे कि इतनी प्रॉपरली वो आसन कर पाते थे। और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि ये इसलिए हो पाता था क्योंकि मेरे गुरु की चेतना मुझे मदद करती थी उसमें। और दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में पाएंगे कि आप भी अपने जीवन में, यदि आपके गुरु हैं कोई, यदि योगानंद जी आपके गुरु हैं, तो आप अपनी चेतना को जितना खोल के रखेंगे उतना वो आपकी जीवन में सहायता कर पाएंगे, चाहे कोई कठिन कार्य भी क्यों ना हो। स्वामी क्रियानंद जी के खुद के जीवन में वो कई बार किसी पुस्तक को लिखते थे और उन्हें लगता था कि अरे इस पुस्तक को लिखने के लिए समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने कमिट कर दिया है, मैंने कह दिया है कि मैं इस तारीख तक इस पुस्तक को दूंगा। और स्वामी क्रियानंद जी कहते थे कि अच्छा, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ईश्वर और गुरु मेरे माध्यम से कर सकते हैं। और तुरंत उन्हें सारी लाइंस मिल जाती थी, सारे शब्द मिल जाते थे, सारी कहानियां मिल जाती थी जो उन्हें उस किताब को लिखने के लिए चाहिए होती थी, और फट से वो उस किताब को पूर्ण कर देते थे। अब हमारी पहली कहानी पे वापस आते हैं कि इस दिन स्वामी क्रियानंद जी, इस किस्से के बाद में स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में थे और उन्होंने गेस्ट को खाना खिलाया, उनसे बात की। और जैसे गेस्ट सारे चले गए, स्वामी क्रियानंद जी योगानंद जी के साथ में बैठे। और स्वामी क्रियानंद जी जैसे ही, जो वॉल्टर था स्वामी जी का नाम उस समय, तो उन्होंने कहा, योगानंद जी से बात कर रहे थे, तो योगानंद जी ने वॉल्टर को कहा कि वॉल्टर, जब तुम कांग्रेगेशन मेंबर्स के साथ में हो, गुरु भाइयों के साथ में हो, तब तुम उचित होगा कि तुम कचरे के बारे में बात न करो। ये उचित नहीं है कि तुम इस प्रकार बात करो। ये आप कह सकते हो कि सभ्य नहीं है लोगों के साथ में बात करना। और स्वामी क्रियानंद जी आश्चर्यचकित हो गए कि गुरुजी आपको पता था, और क्योंकि बहुत कम समय हुआ था और ये बात सिर्फ इस मेंबर के साथ में और क्रियानंद जी के साथ की बात थी, और किसी ने इस बात को सुना नहीं, ये मेंबर योगानंद जी से मिला नहीं। तो स्वामी क्रियानंद जी आश्चर्यचकित हो गए कि आपको ये बात कैसे पता कि मैंने कचरे के बारे में बात की इस मेंबर से। और स्वामी क्रियानंद जी से पूछा कि आपको पता था गुरुजी? योगानंद जी से पूछा। तो योगानंद जी ने कहा कि हाँ, मुझे तुम्हारा हर एक ख्याल पता है। और ये बात दोस्तों सिर्फ स्वामी क्रियानंद जी के जीवन की बात नहीं थी, लेकिन एक महान गुरु जिसकी चेतना ईश्वर के साथ में हो चुकी है, उनके शब्द वो हर एक अपने शिष्य की चीजें जानते हैं, उनका हर एक ख्याल जानते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब मेरे शिष्य सोते हैं तो मैं उनके हर ख्याल देख सकता हूँ, लेकिन मैं उनके ख्यालों में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें उनकी प्राइवेसी भी देना चाहता हूँ। आप सोचिए कि अगर हमारे कोई भी ख्याल सारे पढ़ सके तो हमें कितना अनकंफर्टेबल फील होगा, हमें थोड़ी हिचकिचाहट होगी कि अरे मेरे हर ख्याल कोई सुन पा रहा है। लेकिन स्वामी क्रियानंद जी का ये रिएक्शन नहीं था। स्वामी क्रियानंद जी ने अपने मन में सोचा कि अरे वाह, मेरे गुरु मेरा हर ख्याल सोच सकते हैं या जानते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यदि मेरे गुरु मेरा हर ख्याल जानते हैं तो इसका मतलब वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वो मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। और उसी प्रकार स्वामी क्रियानंद जी कभी नहीं झिझके कि मैं कोई गलती कर रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे गुरु ने ये मेरी गलती नहीं देखी, लेकिन बल्कि वो खुश थे कि मेरे गुरु मेरी गलतियां देख रहे हैं, मेरे हर ख्याल को सोच सकते हैं, मेरे हर गलत ख्याल को देख सकते हैं और उसे फिर सही कर सकते हैं और मार्गदर्शन दे सकते हैं। और दोस्तों, उसी प्रकार क्यों ना हम अपनी चेतना को अपने गुरु की चेतना के लिए खुला रखें, और आने वाले दिनों, हफ्तों और किसे पता महीने हम इस किताब में इन वार्तालापों को लें और इनमें गहराई से जाएं और इसका पूर्ण रूप से आनंद लें। तो फिर से मैं इस किताब को दिखाना चाहूँगा कि इस किताब पे आधारित होगी हमारी ये क्लासेस। ये हर मंगलवार से शुक्रवार हम शेयर करेंगे, सुबह 9 से 9:15 या 9:20 या उससे थोड़ा ज़्यादा, देखते हैं। हर एक वार्तालाप अलग अलग होता है, कुछ में शायद ज़्यादा बात करने की आवश्यकता हो, ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता हो, कुछ में शायद सिर्फ शब्द सुन के ही काफ़ी हो हमें कि हम इसमें कैसे प्रेरणा ले सकते हैं। और अंत में मैं फिर से वापस बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो ज़रूर इस पुस्तक को लीजिए, क्योंकि इसमें 460 से अधिक वो वार्तालाप है जिसमें हम
काफी बार तो मैं एक वार्तालाप लेता हूँ और फिर उसके बाद में उन शब्दों को लेके ध्यान में बैठ जाता हूँ और काफी प्रेरणा मिलती है मुझे। और यदि आपको डिटेल्स चाहिए इस पुस्तक के संबंधित, तो हम आपको शायद हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप हमसे हमारे मैसेज में संपर्क कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे सकते हैं इस पुस्तक को लेने के लिए। तो उसी के साथ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस सत्संग में भाग लेने के लिए, और हम फिर आपसे कल मिलेंगे परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप में। नमस्ते।